स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर राम खनौरी बॉर्डर पर इस टाइम मौजूद हैं। लगातार 10 महीने हो गए हैं किसानों की मांग पर कोई सुनवाई को नहीं हो रही। हमारे साथ अभिमन्यु कुराड़ जी मौजूद है। नमस्कार। राम भाई जी। राम जी। आपने आपके सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम। अच्छा ये बात बताओ भाई जी, 10 महीने हो गए सरकार गल के बात हुई है, किन किन तक नकारा है, कौन सी एक्सेप्ट हुई है? देखो, बातचीत फरवरी के महीने में 4 बार हुई थी। पहली मीटिंग 8 फरवरी को हुई थी, दूसरी 12 फरवरी को, तीसरी 15 फरवरी को और चौथी 18 फरवरी को। उसके बाद सरकार के लिए हमारी कोई बातचीत किसी भी तरीके की नहीं हुई है, न ही सरकार ने कोई बातचीत करने का कोई प्रयास कराया है। उस समय सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि भाई हम 5 फसलों पर MSP गारंटी दे देंगे। ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे थे हम 9-10 फसलों पर कर देंगे, बाकी और कुछ मांग छोटी छोटी मांग पूरी कर देंगे, लेकिन उस पर हमारी सहमति नहीं थी। तो उसके बाद 18 फरवरी के बाद केंद्र सरकार के लिए किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही। ठीक है भाई, अगर आप बात कर रहे हरियाणा में जावा तो मतलब डरे सा दबे से लग गया भाई जी। पहले दबंग वाली बात सी दिखती, के कारण मानो? देखो, मैं आपने एक चीज बताऊं कि लोगों ने ना धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में फंस गए अपना खुद का इतना बड़ा नुकसान कर लिया है जो आने वाले लंबे समय तक उसको भुगतना पड़ेगा। उसका नुकसान लोगों ने उठाना पड़ेगा। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने स्पष्ट करना चाहिए। आपके चैनल पे भी बिल्कुल सीधी सीधी बात हो है। कहीं ना कहीं जो पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रति जो इतनी ज्यादा नाराजगी थी वो दिखा भी करती है हर जगह, कैमरे में भी दिखा करती, ग्राउंड पे भी दिखा करती, सब जगह दिखा करती। आखिर में भाजपा ने बस वो जातिवाद का कार्ड फेंका। वो पूरे देश में उसने वो हिंदू मुसलमान का नाम दे दे है। महाराष्ट्र में जावे मराठा नॉन मराठा का नाम दे दे है। याड़े में न्यू कह दे हमला भाई जाट सरदार वर्सेज रेस्ट कर दे हैं, तो जाट सरदार बनाम बाकी बच गए, ये कर दे हैं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना में करना चाहूँ भाई, आता है उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण है। ठीक है। अब पहले सरकार ने कही, हरियाणा सरकार ने, कि हम 23 सितंबर तक धान की खरीद शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कहा हम 27 सितंबर तक करेंगे, फिर कहा हम 1 अक्टूबर तक करेंगे, लेकिन वह 9-10 अक्टूबर तक भी कोई भी खरीद नहीं हुई। बिल्कुल। अब बहुत सारे हमारे साथी से थे। एक मैं आपको एक घटना बताऊं, हमारे एक साथी हैं, उनके पास एक फोन आया एक भाई का। वो बोला जी मेरी जीरी ना बिक रही, 22 दिन हो गए जीरी मंडी में पड़ी है, जीरी बिक नहीं रही। तो उसने पूछा जब भाई तेरी 22 दिन जीरी नहीं बिक रही, वोट तेरे गांव में कै पड़े? तो उन्होंने बताया, बोला जी 90% वोट तो बोला जी बीजेपी ते गिर दिए। यार, आप अपने मुद्दा के ऊपर अगर वोट नहीं डालोगे तो आपकी बात सुने कौन गा? और क्यों सुनेगा कोई आपकी बात ने? भाई राजनीतिक पार्टियां तो एक के बात डर रहे हैं, कहते लोग हमारे खिलाफ वोट गिर कर हमने सत्ता से बाहर ना कर दे। अब आप एक बात देखो, अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना ते सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होया तो किसान मजदूरों के बालकों को होया। सबसे ज्यादा नुकसान होया तो अहिरवाल की बेल्ट में होया, क्योंकि उड़े शायद कोई ऐसा घर मिले जड़े कम से कम एक आदमी फौज में ना हो। लेकिन जो आखिरी दिनों में बीजेपी ने जो धार्मिक और जातीय उन्माद का जाल जो फेंका, उस जाल में लोग सारे उलझ गए और लोग ने धर्म और जाति के नाम पे वोट दे दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ कि धर्म और जाति के नाम वोट गिरे थे कि हमारा भविष्य सुधर जाएगा, कि हमारी अगली पीढ़ी ने रोजगार मिल जाएगा, कि हमने MSP मिल जाएगा? और सिर्फ एक साइड की बात नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कहूँ। अगर कोई जाट या कोई सिख भाई अगर कोई ये कहे बोला भाई कैंडिडेट जाट और सिख है इसलिए इसको वोट देंगे, वह भी चीज गलत है। मैं उसका भी पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर कोई न्यू कह है भाई ना नॉन जाट लीडर खड़ा है बोले हम तो नॉन जाट ने घेरेंगे, वह भी चीज गलत है। सिक्के के ये दो पहलू है एक सिक्के के। कोई भी व्यक्ति जाति और धर्म के नाम पे अगर बट कर वोट डाल रहा है तो मुझे लगता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी की भविष्य को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आप मायूसी की जड़े तक आपने बात करी हरियाणा में। देखो अजय भाई, मायूसी हमारे में भी बहुत है, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दूं, हमने एक बात का पहला तय बेरा है, सरकार चाहे किसी की हो, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि सरकार या लड़ाई कोई बीजेपी और कांग्रेस तो नहीं है, या लड़ाई इन सरकारों की उन गलत नीतियों से है जो नीति WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF के दबाव में भारत के किसानों पर लागू करने लग रहे हैं। ठीक है बात। लेकिन क्या हुआ है,
अगर कोई सरकार राज्य में रह के अत्याचार करे, कोई सरकार राज्य में रह के गोली चलावे अपने लोगों पे, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके उनके सिर फोड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर वही सरकार सत्ता में आ जा है तो लोगों में कितना कितना एक अलग तरह की मायूसी आवे है। अगर यह सरकार लोग बदल देते एक में तो किसानों का, खेती और मजदूरों का जो दबदबा बन जावे है, अगर भाई फलानी सरकार ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज कराया था, हमारे ऊपर अत्याचार कराया था, हमने सत्ता दबार वे काट दिए। आगे किसी की भी सरकार आओ, चाहे कांग्रेस की आओ, चाहे बीजेपी की आओ, चाहे इनेलो आम आदमी पार्टी की आवे है, वे किसाना ते डरे हैं, वे किसाना लाठी चार्ज करने ते पहला 100 बार सोचे हैं। और मैं इस बात को कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है। जब 8 तारीख कोई नतीजे आए उसके बाद काफी दिनों तक मैं सोचता रहा, आज भी मैं सोचता हूँ कि 17 साल की उम्र में 2011 में इस सामाजिक काम में आए थे। ठीक है। और यह सोच का आए थे कि यार अपने लोगों ने इतना जागरूक करेंगे कि हमारे लोग अपने मुद्दे पर वोट गिरने लग जाए। ठीक है। एज ए किसान, एज ए नौजवान की जबरदस्त वोट बैंक बन जावे हो कि कोई भी पार्टी इनके खिलाफ नियम लाने से पहला, इनके खिलाफ जुल्म करने से पहला 100 बार सोचे। ठीक है। लेकिन मन कितना कितना यह बात लागे है कि जो हमारे 14 साल की जो मेहनत थी, जो हमारे 14 साल का जो त्याग था, कितना कितना उसमें हम समाज ने फैल कर दिए। ठीक है। जीरो पे लाके खड़े कर दिए। लेकिन एक अंतिम बात इस सवाल के जवाब में मैं जरूर आपने कह दूं, ये समय मायूसी का नहीं है। ठीक है। आत्म मंथन करना जरूरी है, आत्म चिंतन करना जरूरी है। कड़े अपनी कमी रही है, कड़े अपनी कोई जिधर सुधार करने की जरूरत है, इन चीजों पर काम करेंगे। लेकिन जो अब ये जो टाइम है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन ने 14 दिन हो लिए। बिल्कुल। इस उम्र में आके ये व्यक्ति 68 साल की उम्र में ये व्यक्ति कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए अनशन नहीं कर रहा। ये व्यक्ति अपने कोई पर्सनल अचीवमेंट के लिए अनशन नहीं कर रहे हैं। ये कैंसर से पीड़ित हैं 4 सालों से। जो इनकी होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक की दवाई चल रही थी, वे भी 14 दिनों से बंद है। 14 दिनों से कुछ खाया नहीं है, पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है। 11 किलो इनका वजन घट गया। किडनी और लीवर इनका डैमेज होने शुरू हो गए हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर और शुगर अप एंड डाउन बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। ये व्यक्ति जो आज अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए बैठा है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जहां भी हो, जिस भी जगह पे हो, जिस भी तरीके से आप इस आवाज को बुलंद कर सकते हो, इस मुहिम का सपोर्ट कर सकते हो, आप करो। क्योंकि अगर यो व्यक्ति है ना, अगर ये योद्धा अगर चला गया तो ऐसा लीडर दोबारा इस कौम ने, इस समाज ने मिलना को ना। और इन्होंने स्पष्ट कर दिया, आज जो कुछ सीनियर अधिकारी भी अड़ा आए थे इनका पता लेने, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो सरकार मेरी बलि ले ले, मेरी शहादत ले ले, या सरकार एमएसपी गारंटी कानून बना दे। उसके अलावा तीसरा और कोई विकल्प नहीं है। तो मैं सारे भाइयों ने प्रार्थना करना चाहूँ, आप आत्म चिंतन करेंगे, आप आत्म मंथन करेंगे, जड़े हमारे अंदर कमी होगी आप उसने भी सुधारेंगे। इंसान गलतियों का ही पुतला हुआ है, लेकिन यो समय है इस मोर्चे को मजबूत करने का और मोर्चे को जीतने का। 14 दिन घाट नहीं होते भाई, जहाँ आप 14 घंटे आप भूखे रह जाना तो मुझे कूदन लग जाए पेट में, ठीक है, चूहे कूदन लग गए। इन 14 दिन हो लिए और बीमार आदमी पर्सनली तो इन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो लोगों ने समझना पड़ेगा। भाई भी सुनो, डल्लेवाल के बाद मतलब 40-45 बंदे और नाम लिस्ट में लिखवा रहे हैं कि मैं बैठूंगा, उसके बाद पे मैं बैठूंगा। देखो 2 तरह की लिस्ट बन रही है। एक लिस्ट तो वह है कि भाई अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की मौत होगी तो उनका पार्थिव शरीर यहीं रखा जाएगा, उनके पार्थिव शरीर पर मोर्चे का हक होगा, उनके परिवार का हक नहीं होगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने यह बात स्पष्ट कर दी। और अनशन पर बैठने से पहले वो अपने गांव में भी गए थे और गांव में जाकर अपनी जो भी उनके पास खेती करने लायक जमीन थी, जो उनके पिताजी उनको दे के गए थे, वो सारी की सारी जमीन अपने बेटे, अपनी पुत्रवधू और अपने पोते के नाम करा दी। उन्होंने कहा भाई मेरा नहीं, मेरा मैं उल्टा लौट का पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो यह लिस्ट है। एक दूसरी लिस्ट और बना रखी है यार, जिसमें लगातार गिनती बढ़ती जान लग रही है। वह लिस्ट उन लोगों की है जिन्होंने ये लिखित में हमें दिया है, ये प्रण लिया है कि भाई अगर पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार करने आओगा, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को हिरासत में लेने के लिए अगर आओगा, तो भाई हमारी लाशा के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उससे पहले हाथ नहीं लगाने देंगे किसी भी कीमत पे। तो ये 2 तरह की लिस्ट बड़ी है। भाई मजदूर इस आंदोलन में जोड़ने में कितना कामयाब मान रहे हो आप इस आंदोलन में? देखो
किसान और मजदूर अलग अलग नहीं है। अगर किसान मारा जाओगा तो मजदूर भी अपने आप पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जिस मुद्दे पर आप सवाल कर रहे हो, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा मजदूर भाई जुड़ने चाहिए उतने अभी नहीं जुड़े हैं। उसके लिए और काम और प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था, कहीं ना कहीं हमें अपनी रणनीति में, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ, मजदूर भाई भी काफी संख्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन जितनी संख्या में जुड़ने चाहिए उतने नहीं है। बस आपने जाति फैक्टर बताया था हरियाणा में, चलो पंजाब में मेरे से इस टाइप का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन पंजाब भी अब की बार वो दमखम देखने नहीं मिल रहा जो पसली आंदोलन में था। देखो, दो बातें हैं। आप शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आप अपने कैमरे में कैद करो कि कितनी लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के यहाँ पे लाइन है। बिल्कुल लाइन है। कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आपको खाली नहीं मिलेगी, कोई भी तंबू आपको खाली नहीं मिलेगा। इसी आंदोलन के दौरान जब उचाना पंचायत हुई, जब भी 50,000 से अधिक किसान पंजाब हरियाणा के पहुंचे, पंजाब से सिर्फ एक संगठन के 177 बसें आई थी। जब कुरुक्षेत्र के पीपली में भी पंचायत हुई, जब भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे, तो किसान पूरे तरीके से मजबूती से खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ पे जरूरत होगी एक बड़ा इकट्ठ करके दिखाने की, तो 1 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पे दिखा भी देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखो, अभी लगातार मीटिंग चल रही है। अभी भी दोनों फोरमों की मीटिंग अभी हमारी हो रही है, और उसी मीटिंग में मुझे अभी जाना है। तो जो भी रणनीति बनेगी, कठोर मजबूत फैसला लेकर वह रणनीति आपके साथ साझा कर देंगे। देखो, पिछला आंदोलन में जो कह सकूं, लठ का दम पे जीत लिया था, इनका लठ का दम चल आया, फिर दिमाग की सोच ज्यादा आगे बढ़ेगी। देखो, कोई भी आंदोलन हुआ है वो शांति के बलबूते जीता जावा है, धैर्य के बलबूते जीता जावा है। पिछली बार भी शांति और धैर्य के कारण आंदोलन जीता था, अब की बार भी शांति और धैर्य के कारण ही आंदोलन जीतेंगे और शांतिपूर्ण रहेंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में शंभू बॉर्डर पर भी जिस तरीके से सरकार हिंसा कर रही है, लेकिन किसान शांतिपूर्ण है। तो शांति के साथ ही हम आंदोलन जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।